दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों के बारे में। क्या आपको पता है कर्ण और अर्जुन दोनों में सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कौन है? धनुधर तो बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा धनुधर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे? ऐसा कौन सा धनुधर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे? एक ऐसा भी धनुधर था जिसने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक दिया था। तो चलिए चलते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शूरवीर लोगों की दुनिया में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज हम आपको उन शूरवीरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको अपने भारत पर गर्व होगा। सबसे पहले नंबर पर है बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुधर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा, क्योंकि बर्बरीक की माता ने उससे वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले का ही साथ देगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण हैरान रह गए। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। भगवान कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा और छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ जब तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो वो पांडवों के लिए संकट बनकर खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ही सेना के साथ एक एक करके अपने सारे तीर खत्म कर देगा और युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि वो कितना बड़ा धनुधर था। अब बात करते हैं कर्ण की। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं युद्ध में कर्ण जैसा कोई भी धनुधर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं दान में देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुधर होने के प्रमाण कई बार मिलते हैं। कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि वो तीर चलाते थे और उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनु विद्या में बहुत बल है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण विजय धनुष साथ लेकर आए थे और कर्ण ने खुद कहा था कि ये विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था और यह अर्जुन के गांडीव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस दिव्य धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए किया था। हर बार जब इस धनुष पर मंत्रों का जाप करके बाण को रख कर निशाना साधा जाता तो बाण की मारक क्षमता इतनी गुना बढ़ जाती, जिसकी प्रत्यंचा से वो बाण छूटता था तो वो भयानक ध्वनि उत्पन्न करता था। अब जाहिर सी बात है, जब किसी धनुधर के पास ऐसा अस्त्र होगा तो उसका उपयोग करके वो किसी भी धनुधर को हरा सकता था और उसका बल उस अस्त्र से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्ण अर्जुन से बड़े धनुधर थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला से कर्ण को वो बाण घटोत्कच पर छोड़ना पड़ा और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अब बात करते हैं एकलव्य की। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष एकलव्य ने धनु विद्या सीखी थी।
जब गुरु द्रोण को इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह बात सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए। अर्जुन को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एकलव्य एक दिन बहुत ज्यादा श्रेष्ठ धनुधर बन जाएगा और महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए खतरा बनकर खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं अर्जुन की। 5 पांडवों में अर्जुन, जिनकी धनु विद्या जग प्रसिद्ध थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुधर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। गांडीव धनुष मूलतः ब्रह्मा जी का धनुष है। अर्जुन को ये धनुष वरुण देव से मिला था। गांडीव धनुष खांडव वन के दहन से पहले अर्जुन को अग्नि देव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था और इसी धनुष को धारण करके ही अर्जुन गांडीव धारी कहलाए। गांडीव धनुष की 100 से भी ज्यादा प्रत्यंचाएं थी और उसके 2 वक्र थे। साधारण मनुष्यों के लिए इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था, क्योंकि ये काफी भारी था। इसकी प्रत्यंचा की टंकार ही भयंकर गर्जना उत्पन्न करती थी। इससे शत्रु भयभीत हो उठते थे, लेकिन अर्जुन इसे बड़ी आसानी से उठा भी लेते थे और इस पर अच्छे से प्रत्यंचा भी चढ़ा लेते थे। अब बात करते हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींची थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनु विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ को हराया था। मेघनाथ वो था जिसने युद्ध में इंद्र तक को भी परास्त किया था और इसीलिए मेघनाथ को इंद्रजीत का भी नाम मिला था। जब मेघनाथ ने सभी देवताओं के राजा इंद्र को जीत लिया था, तो इस खुशी में ही रावण ने उसे इंद्रजीत का नाम दिया था। जब सभी धनुधर की बात हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे भूल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी एक श्रेष्ठ धनुधर थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में धनुष की प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुधरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से भी कहीं ज्यादा कठिन लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता थी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुधरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। अब जब भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मण की धनुष विद्या की बात हुई है, तो जरूर आपको श्री राम की धनुष विद्या के जानने में भी उत्सुकता होगी। भगवान श्री राम को जब समुद्र पार करने का कोई मार्ग समझ नहीं आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाले थे कि समुद्र देवता प्रकट हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे श्री राम, आप श्रेष्ठ धनुधर हैं। अगर आप तीर चलाएंगे तो समुद्र की सारी मछली और सारे जीव जंतु व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए आप तीर चलाने का इरादा छोड़कर समुद्र पर बांध बनाने की कृपा करें। अब बात करते हैं इस जगत के सबसे श्रेष्ठ धनुधर की, जो कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव स्वयं हैं। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तियों वाला, और ब्रह्मा जी से उसे अमरता का वरदान भी प्राप्त था। त्रिपुरासुर को मारने के लिए ही भगवान शिव ने धनुष का आविष्कार किया था। उसकी टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी धनुष की शक्ति से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था और इस धनुष का नाम था पिनाक। इसी को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाए। भगवान शिव से ये धनुष मिला था परशुराम जी को। परशुराम जी ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वजों को संभालकर सुरक्षित रखने के लिए दिया था।
उन्हीं से ये धनुष राजा जनक को मिला था, जो कि किसी और की धरोहर थी, यानी कि परशुराम जी की धरोहर थी। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने में सक्षम नहीं था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक झटके में ही तोड़ दिया और सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाए। लेकिन धनुष का आविष्कार करने वाले देवों के देव महादेव ही थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हर हर महादेव।